तो पंडित जी से सबसे महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शास्त्रों में नाग पंचमी के बारे में आखिर क्या कहा गया है, इस दिन का क्या महत्व होता है, मुझे लगता है सबसे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आज नाग पंचमी है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता है। भविष्य पुराण के मध्यम वर्ग में कहा गया है कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में द्वार देश के दोनों ओर गाय के गोबर से नागों की रचना करके दूध, दही, सिंदूर, चंदन, गंगा जल और सुगंधित द्रव्यों से नागों की पूजा करनी चाहिए। नागों का पूजन करने से कुल में निर्भयता रहती है और प्राणों की रक्षा होती है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को घर के आंगन में नीम के पत्तों से मनसा देवी की पूजा करने से कभी सांप का भय नहीं रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए नाग 7 ग्रहों के रूप हैं। अनंत नाग, सूर्य, वासुकी नाग, चंद्रमा और तक्षक नाग मंगल, करकोटक नाग बुध, पद्मनाग बृहस्पति, महापद्मनाग शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनि ग्रह के रूप हैं। राहु और केतु तो खुद ही नाग के स्वरूप हैं, मुख और पुक्ष हैं। इसलिए नाग पंचमी पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप शुभ फल देने वाला होता है। अग्नि पुराण में भी लिखा है कि सर्पराजों का पूजन पंचमी को होना चाहिए। जो नित्य निरंतर प्रत्येक मास की दोनों पक्षों की पंचमी को नागों का पूजन करते हैं, उन्हें नागों का भय नहीं होता है, बल्कि नागलोक का संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ज्योतिष की एक बात बताएं, बृहद पाराशर होरा में 16 प्रकार के संतान श्राप कहे गए हैं। 16 प्रकार के श्रापों से संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती या संतान का वियोग होता है। पहला ही है सर्प शापा सुक्षय योग, पितृशापा सुक्षय योग, मातृशापा सुक्षय योग, भातृशापा सुक्षय योग, मातुल शापा सुक्षय योग, गुरु शापा सुक्षय योग। इस तरह से मतलब कि 16 प्रकार के श्राप की चर्चा की गई है और उसके निवारण की बात कही गई है। यही बात मानसागरी में लिखी हुई है। चैकादशे यदि राहु शिख पंच में स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यपि इंद्रो अपसेव्यते। ये मानसागरी का फलादेश है कि अगर 11वें भाव में राहु, 5वें भाव में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति को अगर इंद्र भी लिया करके संतान दे तब भी संतान शोक से हाहाकार करता है। लेकिन इसमें अगर पंचम भाव का स्वामी पंचम को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ये दोष दूर हो जाता है, या बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर पड़ती हो तो ये दोष नहीं लगता है। इसी तरह से जो सर्प शापा सुक्षय योग है उसके बारे में बृहद पाराशर होरा शास्त्र में चर्चा है कि जब मंगल के घर में राहु हो या राहु मंगल से दृष्ट हो तो सर्प शापा सुक्षय योग होता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा पूर्व जन्म में नागों की हत्या हुई है, जिसके कारण इस जन्म में ऐसे व्यक्ति के पत्नी के गर्भ नष्ट होते हैं या गर्भ प्रसव होकर के नष्ट हो जाते हैं, या बच्चा पैदा होने के बाद प्रायः बीमार रहता है। उसका समाधान कहा गया है कि अपने वैदिक गृह सूत्र के अनुसार सोने की नाग मूर्ति बनवा करके और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के उपरांत नाग पंचमी के दिन किसी शिवालय में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके सोने का नाग दान करना चाहिए। उसमें लिखा तो ये भी है कि भूमि दान और अन्नदान भी करना चाहिए, लेकिन आज भूमि दान बड़ा प्रासंगिक इसलिए नहीं है कि भूमि दान करना इतना आसान नहीं है, ज़मीन इतनी सस्ती नहीं है कि किसी को खरीद कर कोई दान कर सके। ऐसे में अगर नागदान और अन्नदान हो जाए तो इन दोनों से भी सर्प श्राप की मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्म में या इसी जन्म में आपके द्वारा नाग के अंडे या नाग का किसी प्रकार से अहित हुआ है तो उसका दुष्परिणाम तो झेलना ही पड़ता है। तो ऐसे में सोने का नाग बनवा करके, अब ये अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार है,
उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने वजन का सांप होना, नाग होना चाहिए। 2 ग्राम का भी बनवा लीजिए, 5 ग्राम का बनवा लीजिए, 10 ग्राम का बनवा लीजिए, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। ये नहीं लिखा हुआ है उसमें वजन कि कितने वजन का आप बनवाइए। तो बनवा करके और उसकी सर्प सूक्त से विधिवत पूजा करके और किसी शिवालय में अच्छे ढंग से एकादशनी रुद्राभिषेक। एकादशनी रुद्राभिषेक क्या होता है भाई? एकादशनी रुद्राभिषेक होता है रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ करना। संपूर्ण रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठ किए जाते हैं नमक चमक से, तब जाकर के एकादशनी रुद्राभिषेक संपन्न होता है। इसमें 3 ब्राह्मण कम से कम 5 घंटा अगर अच्छे से परिश्रम करेंगे तब एकादशनी रुद्राभिषेक पूर्ण होता है। एकादशनी रुद्राभिषेक करके अपने घर में भी आप ये कर सकते हैं। अगर शिवालय में कर रहे हैं तो केवल रुद्र सूक्त से भी आप अभिषेक करके नागदान कर सकते हैं, इसका पुण्य आपको मिलेगा। और अगर किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर के कर रहे हैं, जैसे काशी चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, त्र्यंबकेश्वर चले जाइए, ओंकारेश्वर चले जाइए, सोमनाथ चले जाइए, बैजनाथ धाम चले जाइए, कहीं भी अगर किसी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर के अगर स्वर्ण नागदान कर रहे हैं तो पक्का मानिए कि हर प्रकार का पूर्व जन्म का नागदोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।